हेलो एवरीवन, दिस इज बिशोर इसवाई फ्यूजन मीडिया की तरफ से। आज के इस डेमोन्स्ट्रेशन में हम ये देखने वाले हैं कि हम कैसे रिफ्लेक्शन से ऐड कर सकते हैं किसी भी इमेज को, किसी भी वीडियो को या फिर किसी भी टेक्स्ट को। आज हम बनाने वाले हैं ये। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो फ्लोर है उसके ऊपर इसका रिफ्लेक्शन है इस इमेज का, और इसमें कुछ कैमरा मूवमेंट भी है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं और इसे क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रिफ्लेक्शंस क्रिएट किए गए हैं, यहाँ पे कोई भी प्लगइन्स यूज नहीं किया गया है। तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी प्लगइन्स नहीं है, जो भी है वो सब आफ्टर इफेक्ट में जो बाय डिफॉल्ट है इन सबको यूज करके बनाया गया है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट बनाते हैं तो वो हमेशा आपको फायदा देता है, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हो वहां पे कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन्स नहीं है तब भी आप काम कर सकते हो, अगर आपको ये टेक्निक मालूम है तो। ठीक है, जल्दी जल्दी चलते हैं, बनाते हैं और देखते हैं कि ये सीन कैसे कंप्लीट होता है। तो पहले मैं एक न्यू कंपोजिशन लेता हूँ, 720 विद पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो स्क्वायर पिक्सल्स, देन ओके। तो पहले मैं अपना ग्राउंड क्रिएट करूंगा। मेरे पास एक टेक्सचर है, तो ये टाइल का टेक्सचर है। तो इससे मैं अपना ग्राउंड बनाएगा उसे 3D लेयर बनाता हूँ और उसे एक्स में थोड़ा रोटेट करता हूँ और नीचे लाके उससे मेरा ग्राउंड बनाता हूँ। ठीक है, ये मेरा ग्राउंड हो गया। और उसके बाद मैं वो इमेज लाता हूँ जो सनसेट का था। ये मेरा सनसेट का इमेज। तो इसे भी मैं 3D बना के स्केल कर रहा हूँ और उसे पूरा ग्राउंड पे रख रहा हूँ, थोड़ा इंटरसेक्ट करके रख रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि ग्राउंड के ऊपर है। ठीक है, ये ग्राउंड के ऊपर रह गया। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे कैमरा लेने वाला हूँ 35mm, देन ओके। और ठीक है, और उसके साथ एक लाइट भी लेने वाला हूँ, पॉइंट लाइट विथ इंटेंसिटी 100। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे लाइट को सही जगह पे रखता हूँ। हो गया। देन तो ये जो कंपोजिशन है उसका जो ग्राउंड है ये बहुत ही छोटा है। पिछले कंपोजिशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये जो ग्राउंड है बहुत बड़ा है। यहाँ पे लग रहा है मतलब ये पूरा ब्लेंड हो जा रहा है बैकग्राउंड के साथ, क्योंकि ये ग्राउंड बहुत ही बड़ा है। लेकिन इसके हिसाब से ये वाला ग्राउंड बहुत ही छोटा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये बनाने के लिए आप यहाँ पे डुप्लीकेट कर सकते हैं और उसे ऐसे यहाँ रख सकते हैं और एक डुप्लीकेट कीजिए और उसे यहाँ पे प्लेस कीजिए। सॉरी, उसे फिर से टेक्स्ट में ला रहा हूँ, यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ और फिर इन तीनों को फिर डुप्लीकेट कीजिए और फिर से ग्राउंड बनाए। तो ये एक टेक्निक है जिससे आप बना सकते हो, लेकिन ये वाला टेक्निक मतलब आपके लिए बहुत ही एक्सपेंसिव है। मतलब इसे करने से आपका टाइम बर्बाद होता है और मतलब उसके बाद भी मतलब टाइम बर्बाद करने के बाद मतलब ये अगर आउटपुट आप आसानी से पा सकते हो तो इतना टाइम बर्बाद करके आपको सेट एक्सटेंड करने की कोई जरूरत नहीं। अगर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि नहीं यहाँ पे और अच्छे तो फिर मुझे डुप्लीकेट करना पड़ा, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं इसीलिए सबको डिलीट कर रहा हूँ, जो पहले था उसे छोड़ के बाकी सबको डिलीट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि एक टेक्निक यूज करने वाला हूँ जिसे बोलते हैं मोशन टाइल। मैं चलता हूँ इफेक्ट में, स्टाइलाइज, यहाँ पे एक है मोशन टाइल। मोशन टाइल जनरली क्यों हम यूज करेंगे, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में यहाँ पे है टाइल विड्थ और टाइल हाइट, देन आउटपुट विड्थ एंड हाइट। तो इससे मैं यूज करने वाला हूँ आउटपुट विड्थ एंड हाइट। तो थोड़ा मैं कैमरा को जी में पीछे लेता हूँ और देखता हूँ कि क्या होता है। यहाँ पे आउटपुट विड्थ, इसका वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ 200। तो देखो यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट यहाँ से 200 पिक्सल काउंट कर रहा है, तो ये अपने आप क्लोन करके ये यूज कर रहा है। तो ये ज़्यादा इजी है, क्योंकि मुझे जितना बड़ा ग्राउंड चाहे मैं यहाँ पे वैल्यू टाइप करके बना सकता हूँ। ये देखिए, तो ये उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है और आपका टाइम बचाता है। तो अगर आपको ज़्यादा बड़ा ग्राउंड चाहिए तो जाइए यहाँ पे टाइप कीजिए 400 बाय 800। ये देखिए
ये ग्राउंड बहुत बड़ा हो गया, कुछ ही सेकंड में मैंने उसको बड़ा कर दिया। लेकिन अगर आप वो डुप्लीकेट कर करके बना रहे हैं तो आप मतलब कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं कुछ टेक्निक्स। तो हमेशा आपको देखना चाहिए कि नहीं, उसके अलावा कुछ टेक्निक्स हैं आफ्टर इफेक्ट में जिससे आप ये सब चीज़ें आसानी से बना सकते हैं। तो ठीक है, पहले मैं अपना इमेज को थोड़ा आगे लाता हूँ, थोड़ा जी में आगे लाता हूँ, सॉरी इसे यहीं पे रखता हूँ। ये जो ग्राउंड है उससे पीछे लेता हूँ थोड़ा, एक ही चीज़ है, आप आगे लाओ या पीछे लाओ। तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलर केस में क्या करने वाला हूँ, तो थोड़ा पीछे ले रहा हूँ, उसके बाद आगे जा रहा हूँ थोड़ा, और ये मेरा ग्राउंड बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले तो रिफ्लेक्शन क्रिएट करूंगा, उसके बाद देखूंगा कि क्या हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन क्रिएट करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सनलाइट जो सनसेट का इमेज है उसका एक्सेप्ट लाइट ऑफ कर रहा हूँ, जा रहा हूँ लाइट मटेरियल ऑप्शन, देन यहाँ पे है एक्सेप्ट लाइट, उसे ऑफ कर रहा हूँ। लेकिन मेरा जो स्क्रीन है वो पूरा ब्राइट दिखे, क्योंकि स्क्रीन पे ना कोई शेडिंग आता है ना कोई शैडो आता है, इसीलिए मैं ऐसे रख रहा हूँ। उसके बाद रिफ्लेक्शन क्रिएट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसे एक डिकम्पोज बना रहा हूँ, लेयर डिकम्पोज और Ctrl+Z C जो इसका शॉर्ट कोड है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे मैं मूव ऑल एट्रीब्यूट को यूज करूंगा यहाँ पे। ओके, देन उसे डुप्लीकेट कर रहा हूँ और उसे थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ, देन ये सनसेट है उसे थोड़ा नीचे ला रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि मुझे उसका रिफ्लेक्शन चाहिए। तो रिफ्लेक्शन मतलब ये जहाँ से खत्म होता है, रिफ्लेक्शन वहां से शुरू होता है। तो ये जो इमेज है ये फ्लिप होने वाला है वाई एक्सिस में। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि उसे स्केल करूंगा नेगेटिवली, मतलब ये मेरा माइनस, मतलब ये फ्लिप होना चाहिए वर्टिकली। तो इसके लिए मैं यहाँ से स्केल कर रहा हूँ, तो आप देखो कि ये स्केल नहीं हो रहा है ठीक से, मतलब ये प्रोपोर्शनल स्केल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लिंक है। तो मैं लिंक को ब्रेक कर रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ माइनस, मैं जा रहा हूँ पीछे, यहाँ पे माइनस पुट कर रहा हूँ, तो ये देखो ये फ्लिप हो गया वर्टिकली। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक मास्क ऐड करने वाला हूँ जहाँ तक मुझे रिफ्लेक्शन चाहिए, और उसके बाद मास्क में जाता हूँ, थोड़ा फिगर अप्लाई करता हूँ उसको थोड़ा सॉफ्ट बनाने के लिए, और फिर पूरा ओपेसिटी को थोड़ा नीचे लाता हूँ। यहाँ पर देखो रिफ्लेक्शन अब बन चुका है, और उसके बाद मैं जाता हूँ अपने कंपोजिशन में, यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन आ चुका है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब मैं अपना कैमरा मूवमेंट कर रहा हूँ तब ये उसके साथ मूवमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि जो डिकम्पोज है ये अभी भी एक 2D लेयर है। तो मैं उसे 3D बनाता हूँ और उसे यहाँ पे जब मैं मूवमेंट कर रहा हूँ तो उसके साथ ही मूवमेंट हो रहा है, जो कि अच्छा चीज़ है। तो उसके मतलब इसके मेटल ऑप्शन में जाता हूँ और इसका एक्सेप्ट लाइट को भी ऑफ कर लेता हूँ और उसे नीचे लाता हूँ। जब मैं नीचे ला रहा हूँ तब मेरा रिफ्लेक्शन उसके साथ जा रहा है, लेकिन मेरा जो इमेज है वो मुझे ग्राउंड के ऊपर चाहिए, और रिफ्लेक्शन जो होता है वो ग्राउंड के ऊपर ही क्रिएट होता है। वो इल्यूजन है रिफ्लेक्शन, मतलब सिर्फ रिफ्लेक्टिव सरफेस जिसमें स्पेकुलरिटी होता है, शाइनीनेस होता है, उस सरफेस पे ही क्रिएट होता है। तो इसलिए मैं इमेज को छोड़ के बाकी जितने सारे रिफ्लेक्शन है वो सब ग्राउंड के अंदर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मतलब ये है ट्रिकी पार्ट इस ट्यूटोरियल का, सबसे मतलब ट्रिकी पार्ट इसीलिए ये ट्यूटोरियल बनाया गया है, तो कि कैसे आप रिफ्लेक्शन क्रिएट करें। तो रिफ्लेक्शन मेरा ग्राउंड के नीचे है लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसे करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर लेता हूँ। तो ये मेरा डिवाइडर के हिसाब से काम कर रहा है, मतलब ये मेरा फ्लोर और जो रिफ्लेक्शन है उसमें डिवीजन क्रिएट करेगा, मतलब फ्लोर के ऊपर रिफ्लेक्शन को लाएगा, इसलिए मैं उसे रिनेम कर रहा हूँ तो डिवाइडर। तो इसे रिनेम कर रहा हूँ डिवाइड को इस हिसाब से। तो यहाँ पे देखो ये कुछ भी फर्क नहीं ला रहा है, लेकिन जब मैं डिवाइडर को वो प्रीकम्पोज के नीचे लाता हूँ, अब देखो तो यहाँ पे बहुत फर्क आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरा रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो अब देखो वहां पे कि मेरे ग्राउंड में मेरा रिफ्लेक्शन आ गया। रिफ्लेक्शन 3 डायमेंशनल होता है, तो जहाँ पे भी जाओ रिफ्लेक्शन लेकिन कोई 2D के 2D रहता है, जहाँ पे भी जाओ रिफ्लेक्शन हमेशा 2D रहेगा, कि जहाँ तक वहां से वहां तक, मतलब रिफ्लेक्शन वही डेप्थ होता है 3D में
जो हम रियल लाइफ में देखते हैं। ठीक है, ये मेरा रिफ्लेक्शन बन गया। तो मैं लाइट को थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, लाइट में जाता हूँ, लाइट के ऑप्शन में, यहाँ पे फॉल ऑफ डिस्टेंस को थोड़ा कंट्रोल करता हूँ, उसे स्मूथ अप्लाई करता हूँ। तो थोड़ा दूर जाता हूँ और रेडियस को थोड़ा इंक्रीज करता हूँ, उसके साथ फॉल ऑफ डिस्टेंस को भी थोड़ा इंक्रीज करता हूँ, थोड़ा स्मूथ लुक के लिए। उसके साथ इंटेंसिटी को थोड़ा इंक्रीज भी करता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होगा। तो ठीक है, यहाँ पे मेरा एक क्रिएट हो गया। तो मेरे रिफ्लेक्शन को अच्छे से देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरा जो फ्लोर है उसे डिसैचुरेट करता हूँ, तो हो जाता है इफेक्ट, यहाँ पे कलर करेक्शन और टिन अप्लाई करता हूँ। तो ये मेरा जनरली क्या करेगा कि उसे डिसैचुरेट कर देगा मेरा जो फ्लोर को। तो ठीक है, फ्लोर हो गया, लेकिन मेरा फ्लोर का जो मटेरियल है वो अभी भी इतना अच्छा नहीं है। तो मैं उसे थोड़ा स्पेकुलरिटी वाला, मतलब थोड़ा रिफ्लेक्टिव सरफेस बनाने वाला हूँ। वो कैसे करूँगा कि उसके मटेरियल ऑप्शन में जाऊँगा, मटेरियल ऑप्शन। तो ठीक है, ये उसका मटेरियल ऑप्शन है। तो मटेरियल में जनरली क्या है, मेटल, स्पेकुलर शाइनीनेस, देन स्पेकुलर इंटेंसिटी। तो मैं स्पेकुलर इंटेंसिटी को थोड़ा इंक्रीज करूंगा और साथ ही साथ स्पेकुलर शाइनीनेस को थोड़ा आगे लूंगा। ये क्या करेगा, मेरा स्पेकुलर को टाइट कर लेगा। यहाँ पे देखो, पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया। तो यहाँ से ये थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखेगा। ये देखो, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा जो फॉल ऑफ डिस्टेंस है लाइट के अंदर, उससे थोड़ा ज्यादा, थोड़ा कम कर रहा हूँ, तो थोड़ा वेरिएशन ला रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये शेडिंग मुझे ठीक दिख रहा है। कैमरे के पास आ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि ये वाला फ्लोर मुझे, ठीक है, ये वाला फ्लोर सही लग रहा है। तो थोड़ा मैं स्पेकुलर इंटेंसिटी को थोड़ा अगर इंक्रीज करूँगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फ्लोर। तो उसके बाद हमने क्या किया था कि थोड़ा कैमरा मूवमेंट किया था। तो कैमरा मूवमेंट के लिए मैं क्या करता हूँ, कैमरा में जाता हूँ, कैमरा ट्रांसफॉर्म, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पोजीशन को की करता हूँ यहाँ पे। तो मैं पहले एक पोजीशन ढूंढता हूँ जो अच्छा लगे। तो ये मुझे लग रहा है कि ये ठीक है। उसके बाद कुछ सेकेंड, उससे 5 सेकेंड बाद मैं पोजीशन को चेंज करता हूँ, उसके पास जाता हूँ थोड़ा और इसे यहीं पे रखता हूँ। थोड़ा अच्छा पोजीशन में ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मैं अपना इमेज को रख सकूँ। ठीक है, ये सही लग रहा है। तो अब देखो, यहाँ पे कैमरा मूवमेंट आ चुका है और हमारा रिफ्लेक्शन भी आ चुका है। तो पिछले कंपोजिशन में मैंने क्या किया था, यहाँ पे कुछ डेप्थ ऑफ फील्ड अप्लाई किया था। ये देखो, यहाँ पे पहले फोकस यहाँ पे धीरे धीरे जा रहा है इमेज की ओर, तो इसीलिए ये और भी अच्छा दिख रहा है। तो वो हम यहाँ पे भी क्रिएट करेंगे। तो मैं जाता हूँ कैमरा में, तो डबल ए प्रेस करता हूँ कैमरा ऑप्शन में। कैमरा ऑप्शन में एक ऑप्शन है डेप्थ ऑफ फील्ड, उसे ऑन करता हूँ। यहाँ पे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब मैं अपना एपर्चर को ज़्यादा कर रहा हूँ तो यहाँ फर्क पड़ रहा है। तो एपर्चर जनरली क्या है कि ये है फोकस रीजन, मतलब एपर्चर जितना ज़्यादा वैल्यू देंगे फोकस रीजन इतना छोटा हो जाएगा, जितना कम होगा फोकस रीजन इतना उतना ज़्यादा होगा। तो मैं थोड़ा कैमरा को यहाँ पे पहली फ्रेम से थोड़ा टेढ़ा करता हूँ ये समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो रीजन है ये है मेरा फोकस रीजन, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक फोकस है। तो ये है मेरा फोकस रीजन। तो इसे अगर मैं और भी बड़ा करूँगा तो फोकस रीजन और छोटा हो जाएगा। तो ये देखो, और छोटा हो गया। तो उसके बाद और बड़ा कर रहा हूँ तो और भी छोटा हो जाएगा। तो जितना चाहिए आपको उतना ही फोकस रीजन आप रख सकते हैं। तो मैं थोड़ा इतना रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा फोकस रीजन है। तो इसे शिफ्ट करने के लिए आपको फोकस डिस्टेंस को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं जब डिस्टेंस को डिस्टेंस का वैल्यू कम कर रहा हूँ तो धीरे धीरे वो नजदीक आ रहा है कैमरा के। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा। ठीक है, तो उसके साथ एपर्चर को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा एरिया फोकस में आए। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस डिस्टेंस को मैं की कर रहा हूँ, तो धीरे 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 वो आगे जा रहा है। तो 2 सेकंड तक यहीं पे रखता हूँ और 2 सेकंड के बाद यहाँ से मेरा फोकस रीजन
शिफ्ट हो रहा है इमेज से, तो हमें इमेज को ढूंढना पड़ेगा आपको। तो मैं और आगे लेता हूँ फोकस रीजन, जब तक इमेज फोकस ना हो जाए तब तक मैं चेंज कर रहा हूँ वैल्यू। तो अब इमेज लग रहा है कि फोकस हो गया, ठीक है, सही लग रहा है। थोड़ा आगे जाएगा और ये अब फोकस लग रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से ये जो फोकस यहाँ से शिफ्ट हो गया। तो पहले मेरा फोकस फ्लोर पे था, मैं यहाँ फोकस को थोड़ा आगे ले रहा हूँ, इतना भी आगे नहीं लेकिन थोड़ा आगे ले रहा हूँ, तो थोड़ा वेरिएशन आ जाए फ्लोर पे भी। ये देखो आप, यहाँ से धीरे 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 फोकस जा रहा है और 2 सेकेंड से 2.5 सेकेंड में ये फोकस रीजन चेंज हो रहा है यहाँ तक। तो उसके बाद आखिर फ्रेम में जाता हूँ और ये जो फोकस है उसे कंटिन्यू करता हूँ, मतलब कंटिन्यूसली वो फोकस में रहेगा। तो ये देखो, अगर हम इसे रैम व्यू करेंगे तो आप देख सकते हैं, सॉरी, अगर आप उसे रैम व्यू करेंगे तो आपको पता चला है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सॉरी, तो ये हमारा सीन बन गया। तो इसमें अगर थोड़ा रैम व्यू करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जनरली हमने एक इमेज लिया, उसका फ्लोर बनाया और उसका रिफ्लेक्शन क्रिएट किया, उसके साथ कुछ कैमरा मूवमेंट भी क्रिएट किए। तो ये था हमारा लेसन आज के बारे में कि हम कैसे रिफ्लेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो वो हमने क्रिएट कर लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ से फोकस शिफ्ट हो रहा है। तो आप सभी लेयर में मोशन ब्लर ऐड कर सकते हैं। थोड़ा डिटेल के लिए मैं मोशन में मोशन ब्लर अप्लाई कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा जब कैमरा मूवमेंट हो रहा है तो थोड़ा रियलिस्टिक लगे। यहाँ पे देखो, ये जो एरिया तो वो ज़्यादा नेचुरल दिख रहा है पहले से। तो आप इसमें भी जाइए, उसके अंदर भी सारे के सारे मोशन ब्लर को ऑन कर दीजिए, तो ये ज़्यादा नेचुरल लुक देगा आपको जब कैमरा मूवमेंट हो रहा है। तो मोशन ब्लर हमेशा आपके लिए अच्छा होता है, मतलब मोशन ग्राफिक्स हो या कंपोजिटिंग हो, मोशन ब्लर हमेशा आपको जबरदस्त लुक देता है। ठीक है, हमने ये सब बना लिया। तो मैं अब क्या करता हूँ, थोड़ा चेंजेस लाता हूँ। हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो पूरा का पूरा फ्लैट है, मतलब यहाँ से मतलब पूरा क्लियर है और आखिर तक भी पूरा पूरा क्लियर है, लेकिन मैं उसमें थोड़ा वेरिएशन लाऊंगा, मतलब थोड़ा डिटेलिंग लाऊंगा। तो कैसे कि थोड़ा ब्लर अप्लाई करके, मतलब रिफ्लेक्शन थोड़ा ब्लर होता है, कोई कोई सर्फेस में ऐसा होता है। अगर आप कांच में कर रहे हो, मतलब शीशे पे आ रहा है आपका रिफ्लेक्शन, तो शीशे पे ऐसे ही रिफ्लेक्शन आता है। लेकिन कुछ फ्लोर पे रिफ्लेक्शन हमेशा यहाँ पे पूरा टाइट होता है, प्रसार में तो धीरे धीरे ब्लर हो जाता है। तो वही इफेक्ट मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा, इसलिए मैं एक एडजस्टमेंट ले लेता हूँ और इफेक्ट में जाता हूँ और इफेक्ट में ब्लर एंड शार्पन, इसमें बॉक्स ब्लर अप्लाई करता हूँ, तो थोड़ा वैल्यू भी देता हूँ और उसके बाद मैं एडजस्टमेंट लेयर को 3D बनाता हूँ और उसका पोजीशन का कॉपी भी कर सकते हैं, मतलब उसका जो पोजीशन है इसे कॉपी, इसमें पेस्ट, मतलब सही जगह पे ला रहा हूँ उसे, पोजीशन कर रहा हूँ और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि उसे मास्क करूँगा जितना चाहिए मुझे ब्लर। तो इतना एरिया मुझे ब्लर ही चाहिए, थोड़ा कम कर रहा हूँ। उसके बाद मास्क में थोड़ा फेदर अप्लाई कर रहा हूँ, तो थोड़ा फेदर अप्लाई करने से ये देखो यहाँ पे अब ये थोड़ा ब्लर हो गया। तो यही मैं चाहता था कि ये मेरा कंपोजिशन में अपडेट हो गया होगा। ये देखिए यहाँ पे ब्लर हो गया, तो ये हमेशा आपको अच्छा लुक देगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिफ्लेक्शन थोड़ा ब्लर हो चुका, तो ये आपके सीन में ज़्यादा डेफनेस लाएगा, मतलब आपके फ्लोर में ज़्यादा डेफनेस लाएगा और आपका फ्लोर थोड़ा ज़्यादा डिटेल दिखेगा। तो ये चीज़ है जो हमने पिछले कंपोजिशन में क्रिएट किया था। और यहाँ पे थोड़ा मैंने कैमरा शेक ऐड किया हुआ था, आप देख सकते हैं जब कैमरा जा रहा है तो थोड़ा शेक कर रहा है, तो इसीलिए ये लग रहा है कि कोई कैमरा मैंने से हैंडल कर रहा है। मतलब जब आप CGI में कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो हमेशा ये सब चीज़ें पे ध्यान देना चाहिए। जब आप ये चीज़ें, ये एलिमेंट्स ऐड करते हैं आपके सीन में, तो ये थोड़ा नेचुरल दिखता है, जैसे कि मोशन ब्लर और कैमरा शेक। तो मैं यहाँ पे भी कैमरा शेक ऐड कर सकता हूँ। तो कैसे कर सकता हूँ कि कैमरा में जाऊँगा और कैमरा शेक जनरली कहाँ पे होता है, कैमरा रोटेट होने से होता है। तो
कैमरा ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा रोटेशन करता हूँ किसी भी एक्सिस में एक्स और वाई, तो यहाँ पे थोड़ा कैमरा सेक होता है। तो यहाँ पे आप वैल्यू देकर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वैल्यू देकर आप ठीक से कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप कुछ वैल्यू देते हैं, अगर आपको पसंद नहीं आता है, तो फिर से आपको की को चेंज करना पड़ेगा और फिर से नया की बनाना पड़ेगा और आप डिस्टेंस को चेंज करना पड़ेगा। तो बहुत सारा उसमें झंझट है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज करने वाला, मतलब एक स्क्रिप्ट यूज करने वाला। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जो ओरिएंटेशन है मेरा, मतलब एक्स वाई जी में जो रोटेशन है उसे ओरिएंटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑल्ट होल्ड करके क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट बॉक्स आ गया। तो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ विगल, WIGGLE, तो विगल ब्रैकेट। यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू टाइप कर रहा हूँ, मतलब जैसे उसका मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब वो कितना तेज से होगा। तो फ्रीक्वेंसी बहुत कम कर रहा हूँ, जैसे कि 2.5, देन कॉमा और उसका मैग्नीट्यूड, मतलब कितना तेज से होगा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को मैं टाइप कर रहा हूँ जैसे कि 1, उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 10 हो गया, तो इसे ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ और बाहर क्लिक कर रहा हूँ कहीं पे भी। यहाँ पे ये देखो कैमरा सेट ऐड हो गया। तो ये फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा से ऐड करना चाहते हैं तो ये इसे चेंज कर सकते हैं 5। तो अब देखिए, तो यहाँ पे ज़्यादा से ऐड हो रहा है। तो ये है उसका मैग्नीट्यूड, मतलब उसका वैल्यू कितना मतलब जोर से होगा पावर, और ये है उसका फ्रीक्वेंसी। पहले वाला फ्रीक्वेंसी है, दूसरे वाला उसका मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही कम कर रहा हूँ उसका पावर को, उसका पावर को मैं 1 के आसपास दे रहा हूँ, जो थोड़ा कम है। तो ये सही लग रहा है। अगर इसे आप ध्यान भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कैमरा मूवमेंट और मोशन ब्लर के साथ आपका लुक थोड़ा डिफरेंट लगेगा। तो ठीक है, मैं ध्यान भी करता हूँ तब तक जब तक ये फोकस शिफ्ट नहीं हो जाता। तो थोड़ा वेट करता हूँ उसके लिए। तो यही कहीं मेरा फोकस शिफ्ट होने वाला है। तो ठीक है, कितना तक ही चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा कैमरा सेक हो रहा है। तो कैमरा सेक अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप इसका वैल्यू भी कम कर सकते हैं, जैसे कि उससे 0.5 और उससे 2 ही रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वैल्यू कम हो गया, मतलब कैमरा सेक भी कम हो गया। तो ठीक है, तो आज हमने क्रिएट किया कि कैसे हम रिफ्लेक्शन ऐड कर सकते हैं, कैसे कैमरा मूवमेंट के साथ थोड़ा मतलब विगल ऐड करके उसे कैसे थोड़ा रैंडमाइज कर सकते हैं। मतलब जैसे कि हमें लगेगा कि कोई कैमरा मैन उसे हैंडल कर रहा है, और उसके साथ हमने ये फ्लोर को एक्सटेंड करने के लिए एक नया टेक्निक यूज किया, मोशन टाइल। तो ठीक है, हमने मोशन टाइल यूज किया। और ये जो मतलब सबसे ट्रिकी पार्ट ये था कि हम एडजस्टमेंट लेयर को कैसे यूज करके ये जो रिफ्लेक्शन और जो फ्लोर उसके बीच में एक डिवीजन क्रिएट किया, जैसे कि हमारा फ्लोर के ऊपर हमारा रिफ्लेक्शन आ जाए। तो ये था सबसे ट्रिकी पार्ट। तो ये क्यों होता है कि जब आप कुछ मतलब एडजस्टमेंट लेयर और 3D लेयर के बीच में जब आ जाता है तो क्या होता है जनरली, तो आफ्टर इफेक्ट मतलब जो रेंडर करता है तो कैसे करता है कि आपका जो एडजस्टमेंट लेयर के नीचे जो लेयर होते हैं वो अलग रेंडर होते हैं और उसके ऊपर जो लेयर होते हैं वो अलग से रेंडर होते हैं। तो अब भी वैसा हो रहा है, मतलब आपका जो फ्लोर है वो अलग रेंडर हो रहा है और उसके बाद जो जो भी है, जो चीज़ें हैं, जो कैमरा है या फिर वो जो इमेज है वो उसके बाद रेंडर हो रहा है। इसीलिए ऐसा दिख रहा है। मतलब ये एक फॉल्ट है, लेकिन इसे हम यूज करके एक इफेक्ट बना लिए जो कि हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। तो इस कंपोजिशन में हमें चाहिए था, इसीलिए मैंने डिवाइडर को मतलब अपना एडजस्टमेंट लेयर को किसी भी मतलब लेयर मतलब जैसे डिकम्पोज या कैमरा के नीचे ला दिया। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो हमेशा इसे ऊपर ही रखिए, क्योंकि ये आपके सीन में कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। अगर आपको चाहिए रिफ्लेक्शन जैसा चीज़ है तो आप उसके अंदर रख सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो आप उसके ऊपर ही रखिए। वरना अगर आप कुछ कलर करेक्शन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं किसी फ्लोर पे, अगर ये उसके नीचे आ गया तो वो अलग हो जाएगा और ये भी अलग हो जाएगा। तो ठीक है, आज का लेसन यहीं पे रखते हैं, यहीं पे खत्म होता है। तो मैं सोचता हूँ कि आज का जो ट्यूटोरियल है आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।